डी का सिलेबस क्या है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस, इन चारों में से किस पे हमको ज्यादा फोकस करना है और तैयारी करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान देना है और कैसे अपने टारगेट को फिक्स करना है, प्लस में कौन से बुक को फॉलो करना और YouTube से अपनी तैयारी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, इन सारी चीजों के बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं वो है आरआरबी ग्रुप डी का फुल सिलेबस, यानी कि हम लोग आज के वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि आरआरबी ग्रुप डी का जो सिलेबस है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस और जो मतलब कि जीएस यानी कि जीके और करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो कितना रहेगा और किस टॉपिक से कितना रहेगा, इस सब चीज के बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी के सिलेबस में कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा। तो इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, मैथ, साइंस और जीएस, यानी कि जीके और करंट अफेयर। तो देखिए, आपका सबसे पहले मतलब कि सबसे अधिक क्वेश्चन किससे है, रीजनिंग से। तो रीजनिंग में टोटल 30 क्वेश्चन है, मैथ में 25 है, साइंस में भी 25 है और जीके में कितना है, तो 20 है। इस प्रकार हम लोग का टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, 100, और टोटल 100 मार्क्स का होगा और इसमें टोटल टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट का। तो अब चलिए हम लोग पूरा टॉपिक वाइज इसको डिस्कस कर लेते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीजनिंग को, क्योंकि ये जो मतलब कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप मतलब कि ट्रूली मेहनत कर देते हैं तो इसमें आप 30 में 30 भी बना सकते हैं, या फिर अगर 30 में 30 नहीं बनाए तो 27 से 30 के बीच में आप इसको मतलब कि इसमें जो मतलब कि स्कोर है वो आप कर सकते हैं। तो देखिए, रीजनिंग में टोटल 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स का। और कौन कौन से टॉपिक से रहेगा, तो देखिए सिलोगिज्म है, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम और मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मिरर इमेज और सिमिलरिटी एंड डिफरेंस है, कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉजी है और सीरीज है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, फिगर काउंटिंग है, कैलेंडर है और डाइस है। अब हम देखते हैं कि इससे कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहला है सिलोगिज्म, इससे 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। देखिए, ये जो हम आप लोगों को टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन बता रहे हैं कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आने वाला है, ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम पूरा एनालिसिस करने के बाद इसको लेकर के आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को मतलब कि पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं ना तो अपना ये आप समझ पाएंगे कि हमको कितना टाइम कौन से टॉपिक पे और कितना सब्जेक्ट पे देना है। तो देखिए, सिलोगिज्म से कितना, 2 से 3 क्वेश्चन, और ब्लड रिलेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन, वेन डायग्राम से 2 से 3 क्वेश्चन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से 2 क्वेश्चन और मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन तो देता ही है, और है सिमिलरिटी एंड डिफरेंट, तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद से है कोडिंग डिकोडिंग, तो इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन, एनालॉजी में आता है 5 से 6 क्वेश्चन और सीरीज यानी कि जो मतलब कि ये श्रृंखला होता है उससे आता है 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से आते हैं 2 क्वेश्चन और फिगर काउंटिंग से 1 क्वेश्चन और कैलेंडर से आते हैं 1 से 2 क्वेश्चन और ये जो डाइस यानी कि जो पासा वाला सवाल होता है उससे भी 1 क्वेश्चन आता है। तो ये टोटल रहे रीजनिंग के पूरे टॉपिक्स, जिससे कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं ये हम आप लोगों को बताए हैं। और ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट इतने ही आए, 1 से 2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं मैथ्स का, क्योंकि देखिए रीजनिंग में अगर आप मेहनत करिएगा तो 30 में 30 भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप इसमें अगर टारगेट रखते हैं 30 का तो 27, 28, 29 इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, अभी नोटिफिकेशन भी आया नहीं है और चूंकि इसका फॉर्म भी अभी 23 जनवरी से भराना स्टार्ट होगा। अब चलिए हम आगे बात करते हैं मैथ्स का। देखिए, रीजनिंग के बाद मैथ एक ऐसा मतलब कि सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो पक्का है कि आपका वो आंसर करेक्ट होगा ही होगा। तो चलिए हम बात करते हैं, टोटल मैथ से क्वेश्चन आएगा 25 और इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो संख्या पद्धति, बोडमास, दशमलव एवं भिन्न, औसत, एलसीएम एचसीएफ, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय एवं कार्य, पाइप एवं टंकी, समय, दूरी और चाल, रेलगाड़ी से संबंधित भी क्वेश्चन रहता है एक, और एसआई एवं सीआई, लाभ हानि, बीजगणित, ज्योमेट्री प्लस ट्रिगोनोमेट्री, आयु रिलेटेड,
DI यानी कि डेटा इंटरफेरेंसेस, और मिसलेनियस प्लस प्रोबेबिलिटी। उसके बाद से है मिक्सचर प्लस पार्टनरशिप, उसके बाद से है माध्य, माध्यिका और बहुलक। अब देखते हैं कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, संख्या पद्धति से 1 से 2 क्वेश्चन, गुणमास से भी 1 से 2 क्वेश्चन, दशमलव एवं भिन्न से 2 से 3 क्वेश्चन, औसत से 1 से 2 क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ से 1 से 2 क्वेश्चन, अनुपात और समानुपात से 2 से 3 क्वेश्चन। अब आगे है प्रतिशत, तो प्रतिशत से भी लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं, क्षेत्रमिति से 1 क्वेश्चन, समय एवं कार्य से 1 क्वेश्चन, पाइप एवं टंकी से 1, समय, दूरी एवं चाल से 1 से 2 क्वेश्चन, और रेलगाड़ी से संबंधित 1 क्वेश्चन, एसआई और सीआई से 1 से 2 क्वेश्चन, लाभ हानि से 1 से 2 क्वेश्चन, और बीजगणित से 1 क्वेश्चन, ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री से 1 क्वेश्चन। कभी पूछता है ट्रिगोनोमेट्री से, कभी पूछता है, कभी नहीं भी पूछता है। और आयु रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन, और डीआई से 1 से 2 क्वेश्चन। इसमें देखिए, ये जो मतलब कि टेबुलर फॉर्म में जो दिया रहता है, ये डायग्राम, उससे भी आ सकता है और पाई चार्ट से भी आ सकता है। उसके बाद से है कि मिसलेनियस और प्रोबेबिलिटी, तो इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद से मिक्सचर और पार्टनरशिप, तो इससे लगभग 1 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद से माध्य, माध्यिका और बहुलक, तो इससे भी 1 क्वेश्चन। तो इस प्रकार टोटल 25 क्वेश्चन जो है मैथ से आते हैं। और ये जो डेटा हम आप लोगों को बताए हैं कि मैथ से किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहे हैं, ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको एनालिसिस करने के बाद हम निकालें। ये तो हो गया कि रीजनिंग और मैथ से। देखिए, इधर आपका 30 और 25 55 हो गया। देखिए, अगर आप मैथ में अच्छे से ये सारे टॉपिक कवर कर लेते हैं, देखिए इसमें तो इतना सारा ना टॉपिक दे दिया है मैथ और रीजनिंग में कि ऐसा लग रहा है ना कि टोटल आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो चैप्टर है वो तो आ ही गए हैं। ठीक है ना, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि अभी आपके पास पर्याप्त समय है, तो आप उसको अच्छे तरीका से टोटल कवर कर लेने का है ना। अगर टोटल कवर कर लीजिएगा, उसके बाद से प्रैक्टिस करिएगा, तो बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है। अगर आप चाहें तो अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो ये रीजनिंग के 30 और मैथ्स के 25। अब हम आगे देखते हैं साइंस को, क्योंकि सबसे अधिक हमको फोकस करना है सबसे पहले रीजनिंग पे, मैथ्स पे, फिर साइंस पे, फिर जीके पे। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि साइंस से कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन से सब्जेक्ट से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे और जीके में कितने आएंगे। देखिए, साइंस में टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए साइंस में टोटल कितने होते हैं, 3 होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 3 सब्जेक्ट होते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें टॉपिक वाइज किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि फिजिक्स से जो है 9 से 11 के बीच में क्वेश्चन आता है। दूसरा है केमिस्ट्री, इससे 7 से 9 के बीच में, और बायोलॉजी से 8 से 11 के बीच में। और देखिए, ये जो आंकड़ा है वो 1 से 2 इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि कौन से टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये प्रीवियस ईयर, मतलब कि हम बार बार बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के हिसाब से जितने हैं उसी के हिसाब से हम बता रहे हैं। अब देखिए, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री का। तो देखिए, परमाणु एवं उसकी संरचना और अणु से आते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, अम्ल, क्षार एवं लवण से आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, धातु एवं अधातु से 1 से 2 क्वेश्चन, आवर्त सारणी से लगभग 2 क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से 1 क्वेश्चन, कार्बन एवं उसके यौगिक से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। अब आगे हम बात करते हैं बायोलॉजी का। तो देखिए, जीवन की मौलिक इकाई और जैव प्रक्रम से आते हैं 1 से 2 क्वेश्चन। अब देखिए, ऊतक और जीवों में विविधता से लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय से 2 से 3 क्वेश्चन, जीवों में जनन से संबंधित जो है 1 से 2 क्वेश्चन, और आगे है अनुवांशिकता एवं जैव विकास से, तो इससे लगभग 1 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, फिजिक्स में देखते हैं। तो फिजिक्स में प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन और मानव नेत्र से, यहाँ से ये जो टॉपिक है, यहाँ पे 3 चैप्टर हो गया आपका, प्रकाश का प्रवर्तन, अपवर्तन और मानव नेत्र। तो इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब आगे है कि गति, बल तथा गति के नियम, इससे लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद से गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा, तो इससे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन, ध्वनि, विद्युत और ऊर्जा के स्रोत से 2 से 3 क्वेश्चन, और पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा से लगभग 1 क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि साइंस में टोटल जो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं वो कौन से सब्जेक्ट से और किस टॉपिक से कितना आ रहा है।
और हम अभी वीडियो के लास्ट में आप लोगों को ये भी बताएंगे कि आप लोगों को ये सारे टॉपिक कंप्लीट करने के लिए अच्छे से और अच्छा स्कोर करने के लिए कौन से बुक को फॉलो करना है और कैसे आपको पढ़ना है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अब आगे हम देखते हैं कि जीके में कितना क्वेश्चन आते हैं कौन से टॉपिक से। अब बात करते हैं हम जनरल अवेयरनेस का। तो देखिए जनरल अवेयरनेस जो है इससे टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब चलिए इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो देखिए इसमें है स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक्स, सीईओ, चेयरमैन और नियुक्तियां जो मतलब की होती है उससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद से करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर और विविध। अब देखिए स्पोर्ट्स से जो है 2 से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन। इसे इकोनॉमिक्स से तो लगभग एक ही पूछता है, ज्यादातर नहीं पूछता है। और जो सीईओ, चेयरमैन और ये जो अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्तियां हैं इससे संबंधित भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब है करंट अफेयर। तो इसमें मेन रोल है करंट अफेयर का। जो जनरल अवेयरनेस है उसमें सबसे मेन रोल है करंट अफेयर का, क्योंकि इसमें 8 से 9 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब आगे है ज्योग्राफी। तो देखिए ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन है, हिस्ट्री से भी 2 से 3 क्वेश्चन और पॉलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन। और इसमें भी जो आर्टिकल होते हैं ना, अनुच्छेद, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 1 से 2 पूछ लिया जाता है। अब है आर्ट एंड कल्चर, यानी कि डांस हो गया या फिर जो भी आर्ट एंड कल्चर के संबंधित जो भी मतलब कि क्वेश्चंस होते हैं उससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब है विविध। तो विविध से जो है जैसे कि विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम या फिर बिहार में प्रथम, ऐसे करके जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो विविध से होते हैं उससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार जनरल अवेयरनेस से जो है टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। तो हम लोग पूरा इसमें अभी तक तो डिस्कस कर लिए कि रीजनिंग के कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन, मैथ के कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन, फिर साइंस के और जीके का भी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब इसमें हम आगे बात करने वाले हैं कि आपको कौन से बुक को फॉलो करना है, कैसे आपको स्टडी करना है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं रीजनिंग के लिए, क्योंकि रीजनिंग जो है इस एग्जाम के लिए, अगर आपका देखिए जीके में अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं ना, और अगर आपका मैथ, रीजनिंग और साइंस अच्छा है तो आप इसको एकदम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए रीजनिंग पे सबसे अधिक आपको फोकस करना है, उसके बाद से मैथ पे और उसके बाद से साइंस पे, फिर ये जीके पे, ठीक है ना। अब देखिए रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है कि जितना भी हम टॉपिक बताए हैं उसको एक एक करके सारे टॉपिक को पहले आप सॉल्व कर लीजिए। और कोई भी रीजनिंग का बुक आप उठाइए, जैसे कि हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अरिहंत का उठाइए, या फिर आपके पास कोई भी रीजनिंग का बुक है उसको आप लीजिए और इस टॉपिक को बस कवर कर लीजिए। अगर आप बुक से पढ़ पा रहे हैं तो बुक से करिए, नहीं तो यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे कि वीडियोज हैं, वहां से एक टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बुक बता दिए और आपको ये भी हम सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको बुक से समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब से आप कर लीजिए। और उससे भी अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कोई भी किसी का भी कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी किसी को अपने से समझ में नहीं आता है अगर आप पूरा वीक है तो। लेकिन अगर ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा वीक होंगे, कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे, तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आप इसका प्रिपरेशन अपने से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रीजनिंग के लिए। अब मैथ के लिए क्या है कि आपको मैथ में भी वही सिस्टम फॉलो करना है, क्योंकि अभी आपके पास इनफ टाइम है, पूरा पर्याप्त टाइम है। अगर अभी आप मेहनत करेंगे तो इसी के लिए नहीं है, अगर आगे जितने भी एग्जाम्स होंगे, चाहे इसमें आपका जो डिपार्टमेंटल भी एग्जाम होगा जिसके थ्रू आप आगे बढ़ेंगे, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करिएगा कि मैथ के लिए अगर आपके पास आर एस अग्रवाल का बुक है तो वो, या फिर एस डी यादव का जो मैथ का बुक है उसमें से सारे टॉपिक को आप पहले कवर कर लीजिए, ठीक है। यानी कि पूरा सब टॉपिक आपको कवर करना है, और जितना इसमें टॉपिक जो दिया हुआ है हमको लग रहा है कि पूरा का पूरा कवर करना पड़ेगा बुक का, एक एक लेसन ही करना पड़ेगा आपको, फिर ठीक है। और उसके बाद से साइंस का बात है, तो साइंस के लिए आपको क्या करना है कि 9th और 10th क्लास का, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी के बुक से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पढ़ जाइए, 9th और 10th का। अगर एनसीईआरटी नहीं है तो भारती भवन का। ये मतलब कि दोनों पब्लिकेशन में से कोई भी बुक अगर आपके आसपास अवेलेबल है किसी बच्चे के पास या फिर आपके पास, तो आप उसको कवर कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आप इतना कर लेते हैं कि 9th और 10th का जो साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसको आप कवर कर लेते हैं, तो आप 25 में से 17 से
19 क्वेश्चन तक आप कवर कर सकते हैं और कुछ-कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएँगे जो शायद किसी से ना बने, ठीक है ना? तो इसीलिए आपको इतना ध्यान नहीं देना है, बस ये ध्यान रखना है कि उसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे कर लें। और अगर आप 9th और 10th का साइंस अगर कवर कर लेते हैं, उसके बाद से तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने से समझने लगेंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको याद नहीं किया जाता है, उसको एनालिसिस करके भी राइट किया जाता है, ठीक है? तो ये हो गया मैथ, रीजनिंग और साइंस के लिए। अब है जीके के लिए, तो जीके में देखिए आपको ज्यादा ध्यान देना नहीं है। जीके के लिए स्पोर्ट्स है तो इसमें करंट अफेयर वगैरह सुनिएगा तो ये हो जाएगा उससे, ठीक है ना? और ये इकोनॉमिक्स है तो 1 से 2 क्वेश्चन है और हिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 1 से 2 क्वेश्चन, पॉलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन। तो पॉलिटी में आपको सबसे मेन ध्यान देना है ना कि जितने भी आर्टिकल है उसको आपको रट जाना है एकदम, ठीक है? उसके बाद से आर्ट एंड कल्चर, तो इसमें डांस वगैरह या फिर जो भी होता है ना उसको भी एकदम याद कर जाना है, ठीक है? उसके बाद से विविध, तो विविध को भी एक नजर दौड़ाते रहना है, ठीक है? और देखिए आपको हम सजेस्ट करेंगे। और देखिए हाँ, करंट अफेयर सबसे मेन भूमिका इसमें निभा रहा है जनरल अवेयरनेस में, क्योंकि इससे 8 से 9 क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर के लिए अगर आपके पास पर डे टाइम है तो पर डे करिए, अगर पर डे टाइम नहीं है आपके पास तो आप क्या करिए कि ये जो मंथली जो भी मैगजीन्स आते हैं या फिर जो भी करंट अफेयर का मंथली जो एक आता है ना बुक, उसको ले लीजिए। जैसे कि एसपीडी हो गया या फिर एजुटेरिया हो गया या फिर उत्कर्ष का हो गया, जो मंथली आता है उसको लेकर के पढ़ लीजिए, ठीक है ना? और अगर आपके पास पर्याप्त टाइम बच रहा है वो तीनों सब्जेक्ट को करने के बाद, जैसे कि मैथ, रीजनिंग और साइंस को करने के बाद, तो आप 1 घंटा जो सुबह में गौरव सर का क्लास होता है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए सुबह में, चाहे जब भी आपको टाइम मिले तब, क्योंकि उनका करंट अफेयर बहुत अच्छा होता है। करंट अफेयर तो उससे आपका कवर अप हो ही जाएगा, प्लस में अगर आपका जीके भी मतलब कि कमजोर होगा ना तो वो भी आपको मतलब कि बहुत, मतलब कि जो स्टैटिक जीके होता है ना वो बहुत मतलब कि क्या बोलेंगे, बहुत बेनिफिट होगा आपको, क्योंकि वो हमेशा रिवाइज होते रहता है। तो इस प्रकार से आप जो है करंट अफेयर को कवर अप कर सकते हैं। और देखिए इसमें जो बाकी का जो टॉपिक बच रहा है उसके लिए आप क्या करिए कि लूसेंट का जो सब्जेक्टिव बुक है उसको आप एक बार पढ़ जाइए थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है ना? उसको पढ़ जाइए। उसके बाद से जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी मतलब कि जो टॉपिक सब्जेक्टिव में पढ़िए उसी को ऑब्जेक्टिव में भी पढ़िए। चेक लगाइए कि आप कितना उसमें कवर किए हैं, ये आपको समझ में आएगा। लेकिन हाँ, उसमें ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको देना है मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर पे, ठीक है? बाकी ये 1-2 क्वेश्चंस तो आप तो ऐसे कर लेंगे अगर थोड़ा मोड़ा भी जानते होंगे तो। और एक और भी बुक है इसमें, जो रेलवे का जो एक बुक आता है स्पेशल, ठीक है ना, एसपीडी का, रेलवे से ही संबंधित उसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या फिर कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उसको आप एक बार ले लीजिए और उसको एक बार जरूर पढ़िएगा। वो बहुत अच्छा किताब है। हम कभी वीडियो लाएंगे, तो अभी तो वो किताब मेरे पास नहीं है, घर पे हम रख दिए हैं, नहीं तो अभी हम आपको दिखा देते। हम कभी वीडियो में आपको वो बुक भी दिखा देंगे, आप वो बुक लेकर के एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? वो बहुत ही अच्छा बुक है। तो ये हो गया कि कौन से बुक को फॉलो करें और कैसे पढ़ें, ठीक है? और हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, आपको ज्यादा लोगों के मतलब कि सजेशन पे नहीं भागना है। आपको जितना जल्दी हो सके ये अपने सिलेबस को देखते हुए अपना टारगेट को फिक्स करना है और एक ही किताब को बार बार पढ़ना है, उसको बार बार मतलब कि रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा इसमें से पढ़ लिए, थोड़ा सा उसमें से पढ़ लिए, थोड़ा यहाँ से पढ़ लिए, थोड़ा वहां से पढ़ लिए, नहीं। ऐसे ऐसे क्या होगा कि आपका कोई भी टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा। तो आप लोग ये जरूर अपनाइएगा। और हाँ, आप लोग इस चीज को याद रखिएगा कि अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हैं उसमें कंसिस्टेंसी जरूरी है। आप भले थोड़ा कम पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, ये बहुत जरूरी है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, वैसे तो हम प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं उनको एनालिसिस करने के बाद ही हम आप लोगों को ये सब बताए हैं, लेकिन आप लोग भी एक बार ये करिएगा कि जो रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसमें से 2-4 सेट आप लोग जरूर लगा लीजिएगा अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इससे आप लोगों को अंदाजा मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनका लेवल क्या रह रहा है। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होंगे इजी टू मॉडरेट होंगे और 2-4 क्वेश्चन तो सब में भास्ट होते हैं जो किसी से नहीं बनते हैं, तो उसको लेकर के ज्यादा नहीं घबराना है। और हाँ, एक चीज आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि वैसे तो हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको एनालिसिस करने के बाद ही ये सारी चीजें हम आप लोगों को बताएं, लेकिन आप लोग भी एक बार जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसका 4-5 सेट आप लोग लगा लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप लोग को अंदाजा लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उनका लेवल क्या हो रहा है, ठीक है ना?
क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो तो इजी टू मॉडरेट ही होंगे। तो इस बात का भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। और आगे नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे, उसमें आप लोगों को तो ये हम बताएंगे कि टेस्ट कैसे लगाना है, कब टेस्ट लगाना है, और मॉक टेस्ट के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं हम आप लोगों को देंगे। और हाँ, मेरा जो है मतलब कि हम ये जो बता रहे हैं आप लोगों को ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मेरा जो एनटीपीसी जो हुआ था ना 2019 में जो वैकेंसी आया था, उसमें लेवल 2 में और लेवल 3 में भी मेरा रिजल्ट हुआ था, और उसके बाद से ग्रुप डी में भी रिजल्ट हुआ था। और हम तो जॉब किए हैं उसमें, ग्रुप डी में भी। आप लोग अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को शायद पता भी होगा। तो हम मतलब कि जो अपना नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आप लोग को बताएंगे ये भी कि हम कितना स्कोर किए थे लेवल 2 में, लेवल 3 में और ग्रुप डी में, ठीक है ना। और दौड़ में भी हम कितना टाइमिंग लगाए थे, क्या की मतलब कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये सारा एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये भी बताएंगे आप लोगों को कि उसमें काम क्या होता है, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, और आप लोगों को फॉर्म भरने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप उन चीजों का ध्यान नहीं रखिएगा तो फिर बाद में पछताना भी पड़ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।